गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अपने धन में रहता हूँ मैं, अपने धन में रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे। जब से तेरा नाम लिया राधे तेरा सहारा मिल गया, तेरा सहारा मिल गया, तेरा सहारा मिल गया। मारा मारा फिरता था राधे एक किनारा मिल गया, एक किनारा मिल गया, एक किनारा मिल गया। प्रिया शरण में रहता हूँ मैं, प्रिया शरण में रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। आनंद कंद करुणावरणालय बालकृष्ण लाल गोप का प्राण वल्लभ द्वारकाधीश मेरे परम इष्ट देव, मैं उनके चरणों में सत सत नमन। समस्त संत समाज, विद्युत मंडली, श्रोतागण, भक्तगण एवं मातृशक्ति
इन सभी के हृदय में मेरे गोविंद का वास। व्यासपीठ की तरफ से सभी को राधे राधे। राधे राधे। बहुत सुंदर प्रसंग है। आज व्यास आसीन परम पूज्य श्री सूत जी महाराज श्रोता के रूप में समस्त संत समाज विद्युत मंडली रसिकगण श्रोतागण सोनकादि ऋषिवृंद श्री सूत जी महाराज जी से कहने लगे, गुरुदेव जब भीष्म पितामह का पंच तत्व का शरीर पंच तत्वों में विलय हो गया, बाकी गोविंद की कृपा से गोविंद में समाहित हो गया, तो आगे क्या हुआ ये सब विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कर। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषिवृंद, जब भीष्म पितामह से पांचों पांडव ज्ञान का उपदेश लिया, राजपाट चलाने का उपदेश लिया, आज हस्तिनापुर की गद्दी पर धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान है और मेरे गोविंद द्वारका जाने की अनुमति लेते हैं। तो यहां युधिष्ठिर ने मेरे गोविंद के साथ में अर्जुन को भेज दिया कि आप अर्जुन गोविंद के साथ द्वारका जाइए। देखो बड़ा सुंदर भाव है। आज मेरे गोविंद जब जैसे ही हस्तिनापुर से निकले, कुरुवंशियों की जितनी भी स्त्रियां हैं सब मेरे गोविंद के ऊपर पुष्प की वृष्टि करने लगी और क्या कहते हैं, प्रसादा शिखिरारूढ़ा कुरूर नारायो दक्षया। जितने भी कुरुवंश की नारियां सब अपनी अटारियों पर छतों पर चढ़कर मेरे गोविंद का भाव स्वागत करते हैं। गोविंद गोविंद सबकी तरफ देख करके उनसे विदा लेते हैं। आज मेरे गोविंद अर्जुन के साथ द्वारका में पहुंचे और यहां सूत जी महाराज जी ने बड़ी सुंदर चार बातें कही हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनः चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। कहते हैं कि जिसमें चार गुण होंगे वो ध्यान रखना, वो हमेशा समाज में सबसे ऊंचा अपना सम्मान पाता है। अभिवादनशीलस्य, और क्या कहा, जो अपने बड़ों की चरणों में बंधन करता है। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु लंबी होती है। ये मेरे गोविंद द्वारका जैसे ही पहुंचते हैं तो सबसे पहले अपने माता के चरणों में नमन किया और बड़े क्या कहते हैं, आयुष्मान भव, आयु बढ़े, नमन करते हैं, यश बढ़े, कहते हैं तुम्हारी विद्या बढ़े। ये चार चीज अनायास झुकने से मिल जाती है। आपके सामने अगर कोई बड़ा मिल जाए तो नमन करना कोई बुरी बात नहीं है, चरण स्पर्श करना बुरी बात नहीं है। ये एक मेरा गोविंद आज सृष्टि का रचयिता, द्वारका का राजा, बड़ों के सामने नमन करते हैं। माता देवकी के चरणों में प्रणाम किया, माता रोहिणी के चरणों में प्रणाम किया, बाबा वासुदेव के चरणों में प्रणाम किया। जब आप अपने बड़ों के सामने झुकोगे तो आपको अनायास आशीर्वाद मिल जाएगा। आज का युग थोड़ा सा विचित्र वाला है, क्योंकि ये कलयुग का पहला चरण है। पहली बात तो हर माता पिता अपने बच्चों को एक चीज जरूर सिखाते हैं, बेटा पढ़ाई करो और पढ़ाई करने के बाद धन कमाओ। ये हमारे संसार का नियम बन चुका है। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई पूरी कर लेते हैं,
तो उसके बाद ना नमन करते हैं ना प्रणाम करते हैं। आपने देखा होगा, हेलो पाप बोलते हैं, हेलो पापा, हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना। बड़ा अजीब सा लगता है हम लोग को। मेरे गोविंद बताते हैं, जब इस तरीके की पढ़ाई जब माता पिता सिखाते तो समझ लेना सबसे पहला ये जो तुम्हारा पुत्र तुम्हारा ही बैरी बनेगा, दुश्मन बनेगा। मात पिता बालकन पढ़ावे और उधर भरन को पाठ सिखावे। पेट भरने का सिर्फ सिखाते हैं, सामाजिक नियम संयम नहीं। मेरे गोविंद ये स्वयं कहते हैं कि मैं आपके माता पिता आपके चरणों में नमन करता हूं, साष्टांग प्रणाम किया। कहते वही वृक्ष झुकता है जिसमें मीठा फल होता है। कहने का भाव यह है, आज मेरे गोविंद द्वारका की प्रजा के साथ में संतान की तरह व्यवहार कर रहे हैं। समय के आधार पर आज पांडवों के वंश में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और वो उत्तरा के गर्भ से जैसे ही बालक ने जन्म लिया तो वो बालक पालती मार करके बैठ गया। अब सब लोग अपना अपना रिश्ता बताने लगे उस बालक से। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे मैं तेरा दादा, दादा भीम कहने लगे मैं तेरा बाबा, अर्जुन कहने लगे मैं तेरा बाबा। लेकिन वो ऐसा विचित्र बालक संसार में देखा ही नहीं, जो पालती मार करके बैठे हुए हैं और चारों तरफ देखने लगे। पृथ्वी लोक पर हस्तिनापुर में शोर मच गया कि पांडवों का एक ऐसा बालक पैदा हुआ है जो जन्म लेते ही पालती मार करके बैठ गया। लोग संसारी जीव की भांति कौतूहल बस उस बालक को देखने के लिए आए और ये बात हवा की तरह उड़ती उड़ती मेरे द्वारकाधीश के पास पहुंच गई। विचार आया कि मेरी बहन सुभद्रा के यहां पौत्र पैदा हुआ है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हमारे ब्रज में बोलते हैं कि बहन के घर में कोई भी बालक पैदा होता है तो यहां मामा की तरफ से या नानके की तरफ से कुछ ना कुछ कुर्ता टोपी लेकर के जाते हैं। आज मेरे द्वारकाधीश उस बालक के जन्म की सुनकर के चोचक लेकर के चल दिए और उस भीड़ में जैसे ही पहुंचे तो यहां सारे पृथ्वी लोक पर रहने वाले व्यक्ति विचार करने लगे क्या जीव है, ऐसा बालक संसार में आज तक देखा नहीं। जन्म लेते ही अपनों को पहचानता ही नहीं है। विद्वानों ने बड़ी सुंदर बात कही, वो बालक उसको देख रहा है जो मां के गर्भ में देखा था। जिसको मैं मां की गर्भ में देख रहा था वो है कहां इस भीड़ में, उसे दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ देखता, उसकी ध्यान लगा करके फिर देख करके अपने नेत्रों को नीचे कर लेता, उनका मनन मंथन करता। और जैसे ही मेरे द्वारकाधीश भरी सभा में उस बालक के नजदीक पहुंचे और मेरे गोविंद ने उस बालक को अपने गोद में लिया तो वो बालक मेरे गोविंद को देख करके खिलखिला करके हंस पड़ा और मेरा गोविंद उस बालक को हंसते हुए देख करके हंस पड़ा। पृथ्वी लोक पर जितने भी प्राणी थे वो एक दूसरे को देख करके हंस रहे हैं। योगी लोग योग में देख करके हंस रहे हैं। साधु लोग अपनी साधना में ये दृश्य देख करके हंस रहे हैं। देवता लोग देवलोक में बैठ करके पृथ्वी लोक पर मेरे गोविंद क्या लीला कर रहे हैं उनको देख करके हंस रहे हैं।
और ब्रह्मा जी हंस रहे हैं, हे प्रभु ये कौन सी लीला रचने के लिए जा रहे हो। पूरा संसार हंसने लगा एक दूसरे को देख करके। यहाँ इस बालक का नाम व्यास जी ने रख दिया परीक्षित। वैसे जन्म का नाम है उस बालक का विष्णु रात, जिसकी रात दिन विष्णु रूपी कृष्ण ने चक्र सुदर्शन लेकर के रक्षा की, इसीलिए उनका नाम शास्त्रों के आधार पर विष्णु रात है। लेकिन व्यास जी ने संसारी जीव को बताया, जीव जन्म से पहले मरने के कगार पर पहुंच जाए, उसकी गोविंद रक्षा करे। जिसकी रात दिन परीक्षा होती हो वही परीक्षित है। आज जैसे नामकरण हुआ, बड़ा लाड़ दुलार, सभी पांडव बड़े खुश हुए कि हमारे यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। गोविंद कुछ समय तक हस्तिनापुर में रहे। आज गोविंद ने कहा कि हे युधिष्ठिर, अब हम द्वारका जाना चाहते हैं। यहाँ अर्जुन मेरे गोविंद के साथ द्वारका गए। कुछ समय तक अर्जुन मेरे गोविंद के साथ द्वारका में रहे, लेकिन यदुवंशियों ने संतों का अपमान किया, श्राप लग गया। और यहां यदुवंशी आपस में लड़ लड़ करके मरने लगे। कहने का भाव यह है कि मेरे गोविंद इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके जाने लगे। आज अर्जुन जैसे ही हस्तिनापुर आए तो युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन जब तुझे कृष्ण मिल जाता है तो सब कुछ भूल जाता है, क्या बात है। आज अर्जुन रो रहे हैं, बोलते नहीं बन रहा। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन क्या बात है, आपके मुख का तेज कम हो गया, श्रीहीन हो गया, क्या बात है। या तो आपने किसी के साथ अपराध किया है, या आपसे कोई ना कोई अपराध हुआ है। यहां धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को अनंत बातें कहने लगे और कहे, आपके जो मुख का श्रीहीन है, कोई सगा संबंधी संसार को छोड़ करके चला जाता है, उनके वियोग में दुख या शोक प्रकट करता है, बात क्या है। इतना कहते ही अर्जुन दृढ़ से पृथ्वी पर गिर पड़ा और कहा, भैया मेरे द्वारकाधीश संसार में नहीं रहे, यदुवंशी लड़ लड़ करके चले गए। इस बात को कुंती भुआ सुन रही थी। कुंती भुआ का शरीर पंचतत्व में सिद्धदा नाम की नदी के रूप में प्रवाहित हो गया। पांचों पांडवों ने विचार किया, पृथ्वी लोक पर रह करके क्या करें, जब हमारा गोविंद ही नहीं रहा तो हमारे लिए पृथ्वी बेकार है। आनंद फानन में परीक्षित को राजा बनाया और 3 उपदेश दिए। हे परीक्षित, इस प्रजा की रक्षा अपनी संतान की तरह करना। तुम्हारी शरण में कोई शत्रु आ जाए उसको क्षमा करना। और तीसरा कहा कि तुम्हारे सामने कोई पाप हो रहा हो, या तो पाप होते मत देखना, देख रहे हो तो खड़े होकर के युद्ध करना। ये 3 उपदेश दे करके आज पांचों पांडव और द्रौपदी दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान कर दिए। आइए हम सभी लोग कीर्तन करते हैं। राधे 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 श्री राधे 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 राधे